तो हम BA सेकंड सेम माइनर हिंदी जो रश्मि रति है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने 2 सर्ग पढ़ चुके हैं। हमने वहाँ देखे थे कि किस प्रकार कर्ण जब परशुराम को गुरु बनाते हैं और गुरु मतलब जो उनके गुरु थे परशुराम, उनके जांघ पर सोए हुए थे तो वहाँ एक कीड़ा काट देता है और वहाँ से जो लहू बहता हुआ परशुराम के कान में चले जाता है। और परशुराम की जब नींद खुलती है तो वे कहते हैं कि तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मण इतना दर्द सहन नहीं कर सकते। फिर जो कर्ण थे बताते हैं कि मुझे गुरु नहीं, मुझे अपना शिष्य नहीं बनाएंगे, इसलिए मुझे झूठ बोल के आपको ये सब बताना पड़ा। तो इसके बाद जो परशुराम थे जिनको अपना गुरु बनाया था कर्ण ने, वो बोलते हैं कि जो मैंने आपको जो जो ब्रह्मार्थ की शिक्षा दी है वह अंत समय में आप भूल जाओगे, ऐसा उन्हें शाप देते हैं। इसके बाद में हम तृतीय सर्ग में क्या होता है वो देखेंगे। कौरवों ने धूत के छल से पांडवों को 13 वर्षों तक वनवास झेलने को विवश किया था। इन 13 वर्षों में से 12 वर्षों तक पांडव वनों में खुलकर रह सकते थे, किंतु 13वें वर्ष उन्हें अज्ञातवास करना था। तो इन्हें 13 वर्ष का वनवास था और 12 वर्ष तो एक दूसरे को देख सकते थे खुलकर, मतलब आज़ादी के साथ वनवास काट सकते थे। लेकिन जो 1 वर्ष था, जो 13वां वर्ष था, उन्हें अज्ञातवास माने वो उनको कोई पहचान न सके, इस प्रकार से रहना था जिसमें उन्हें कोई। जब अज्ञातवास भी पूरा हो गया तब पांडव इंद्रप्रस्थ वापस आए और कौरवों तथा पांडवों के बीच संधि कराने को भगवान कृष्ण हस्तिनापुर गए, जो कौरवों की राजधानी थी। तो बच्चों, कौरवों की राजधानी जो हस्तिनापुर थी, जब ये 13 वर्ष का वनवास कंप्लीट करके पांडव आते हैं तो इन दोनों के बीच में संधि कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं कौरव की राजधानी में। लेकिन संधि कौन कहे, दुर्योधन ने उल्टे श्री कृष्ण को गिरफ्तार करना चाहा। तो संधि की तो श्री कृष्ण तो संधि करवाने गए थे कौरव पांडव के बीच, लेकिन जो दुर्योधन थे कौरवों के सम्राट, उन्होंने जो दूध बनकर आए थे श्री कृष्ण जी, उन्हें गिरफ्तार करना चाहा। उस पर भगवान को क्रोध आ गया और भरी सभा में उन्होंने अपना विराट रूप प्रकट किया। कहते हैं उनका क्रोध विराट रूप देखते ही लोग मूर्छित हो गए, केवल विदुर जी की चेतना ठीक रही। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, आश्चर्य की बात है कि भगवान अपने विराट रूप में विराज रहे हैं। विराट यानी बहुत बड़े रूप में श्री कृष्ण जी विराजे हुए थे जब उन्हें गिरफ्तार बनाने की कोशिश की गई दुर्योधन के द्वारा। इस पर धृतराष्ट्र ने अपने अंधे होने पर पश्चाताप किया। कहते हैं कि पश्चाताप करते ही विराट रूप देखने तक के लिए उनको दृष्टि मिल गई। तो उन्होंने पछतावा किया। जब जो धृतराष्ट्र है वो तो अंधे ही थे, तो उन्होंने पछतावा किया कि काश मेरे भी आँखें होते, मैं श्री कृष्ण का विराट रूप देख पाता। वो पछतावा कर ही रहे थे, तभी उनको विराट रूप देखने के लिए दृष्टि मिल गई, ऐसा कहा जाता है। विराट रूप समेटकर जब भगवान कृष्ण कौरव की सभा छोड़कर चले, तब उन्हें आदरपूर्वक नगर से कुछ दूर पहुंचाने के लिए उनके साथ कर्ण गया था। तो जब विराट रूप में ही वो, अब कौरव ने तो बंदी बनाने की कोशिश की, उन्होंने विराट रूप दिखा दिया और विराट रूप दिखाने के बाद वो जाने लगे। तो उनको, मतलब हम भी जाते ना जैसे विदा करने के लिए घर के बाहर तक, वैसे नगर के बाहर तक पहुंचाने के लिए उनके साथ कर्ण गए। भगवान को गिरफ्तार करने की दुर्भी संधि में कर्ण का भी हाथ था, अतः वह लज्जित होकर ही भगवान के सामने आया था। किंतु राजनीति विशारद कृष्ण ने बाह पकड़कर उसे अपने रथ में बिठा लिया और रास्ते में वे उसे समझाने लगे कि तू वास्तव में कुंती का पुत्र है, अतः तुझे चाहिए कि कौरवों को छोड़कर पांडवों के पक्ष में आ जाए। तू तो कुंती का पहला ही पुत्र है, अतः पांडवों की ओर से राज्याभिषेक हम तेरा ही करेंगे। सभी पांडव तेरे पीछे पीछे चलेंगे
और मैं भी तेरे पीछे ही चलूँगा। जब जब कृष्ण जी को नगर से बाहर पहुंचाने के लिए जाते हैं तो जो उन्होंने उनको बंदी बनाने की या गिरफ्तार करने की साजिश किए थे, किसने? दुर्योधन ने। तो दुर्योधन की साजिश में कर्ण का भी हाथ था, इसलिए वह थोड़ा लज्जित होकर भगवान के सामने गए और राजनीति विशारद में उनकी मतलब कृष्ण जी कर्ण जी की बाह पकड़ लेते हैं और उसे समझाते हैं कि देखिए कर्ण, तुम वास्तव में कुंती के ही पहले पुत्र हो और तुम कौरव का साथ छोड़कर पांडवों के पक्ष में आ जाइए, और जब तुम पांडवों के पक्ष में आओगे तो हम तुम्हारा राज्याभिषेक करेंगे, और जब तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाएगा तो तुम जैसा चाहोगे वैसे पांडव करेंगे, और इतना ही नहीं, और तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी चलूँगा। तो इस प्रकार कृष्ण जी कर्ण को समझाते हैं। उसके बाद में कर्ण क्या कहते हैं, किंतु कर्ण इससे विचलित नहीं हुए। उसने कहा कि जो रहस्य आप बतला रहे हैं उसकी सूचना मुझे सूर्यदेव से पहले ही मिल चुकी है, किंतु कुंती ने मेरे साथ माता का बर्ताव नहीं किया। जो बात आप कह रहे हैं उसे कुंती को उस दिन बतला देना चाहिए था जिस दिन सबके सामने कृपाचार्य ने मेरी जाति पूछी थी। अब भला कौन विश्वास करेगा कि मैं कुंती का ही पुत्र हूँ? इससे तो मुझे और अर्जुन दोनों को कलंक लगने वाला है। इसके सिवा जरा यह भी तो सोचिए कि दुर्योधन ने मेरे प्रति कैसा निश्चल व्यवहार किया है। अब आज जब उस पर आपदाएं आई है, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? वह मेरा परम मित्र है और विपत्ति में मित्र का साथ न देना सबसे बड़ा पाप है। मैं राजा बनना नहीं चाहता, न यही चाहता हूँ कि संसार मुझे युधिष्ठिर के अग्रज के रूप में जानकर मेरा सम्मान करे। मैं तो युद्ध के निमित्त तत्पर हूँ, इसीलिए कि दुर्योधन का मेरे रोम रोम पर ऋण है और मैं प्राण देकर भी उस ऋण को चुकाना चाहता हूँ। अतएव अब युद्ध को रोक रखने का प्रयत्न व्यर्थ है। अब तो कोई शुभ दिन देखकर लड़ाई शुरू करा देनी चाहिए। तो हमने इसके पहले ही देखे थे कि जब युद्ध हुआ था, जब अर्जुन की धनुष चला रहे थे, उनकी वाह हो रही थी, तब वहाँ कर्ण जाते हैं तो उस समय उनको चुनौती देते कर्ण अर्जुन को। तब कृपाचार्य बोलते कि तुम्हारी पहले जाति बताइए, क्या यदि तुम क्षत्रिय वंश के होंगे तभी तुम युद्ध कर सकते हो, और या तुम्हारा कोई राज्य भी होना चाहिए। तो वह उनको दुर्योधन अपना अंग देश का राजा बना लेते हैं और फिर उसको मतलब युद्ध के लिए उनको तैयार करते हैं। तो कर्ण जब कृष्ण ने कर्ण को ये सब समझाया तो कर्ण कृष्ण से बोलते हैं कि आप जो मेरे को जो बातें बता रहे हो, ये बात मेरे जो पिताजी है सूर्यदेव, तो सूर्यदेव ने मुझे पहले ही पूरी बातें समझा दी है, लेकिन जब कृपाचार्य ने मेरी जाति पूछी उस समय मेरी माँ को क्यों नहीं समझाए, कुंती को क्यों नहीं समझाए कि यह तुम्हारा पुत्र है करके। और अब मुझे कोई लालच नहीं है कि मैं पांडवों का ज्येष्ठ मतलब बड़ा भाई बनूं या युधिष्ठिर से बड़ा बनूं, सबका मान पाऊँ। मेरे को किसी प्रकार की लालच नहीं है, सिर्फ मैं दुर्योधन का ऋणी हूँ, उसके लिए मैं जान देने के लिए भी तैयार हूँ। और ये युद्ध रखने के लिए संधि करने का आप जो प्रयत्न करते हैं ये व्यर्थ है। अब हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें युद्ध कर लेना चाहिए, और मैं कोई सम्मान नहीं चाहता, इतना वो उनसे कहते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा रश्मि रथिका पार्ट 3 पढ़े हमने। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि कौरव और पांडव में संधि का प्रस्ताव कौन लेकर आए थे, इसका उत्तर हमें कमेंट करके बताइए। और यदि आपको यह हमारी कोशिश अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और
अगले वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू।